के मुख्तलिफ महकमे सिस्टम की वजह से मुल्क भर में बदनाम है। इन महकमों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नंबर सर फहरिस्त है। बदकिस्मती से जिस अफसर पर इस इदारे में जितने ज्यादा करप्शन और गैर कानूनी तामीरात के इल्जामात लगते हैं, उसको लूट मार के लिए हुकूमत मजीद मौके फराहम करती है। नसीम उल गनी सेहतों से लेकर मौजूदा डीजी रशीद सोलंकी तक सबको तमाम दर शवाहिद के बावजूद खुलकर गैर कानूनी तामीरात कराने की सहूलतकारी का मौका फराहम किया गया। साबका डीजी इसहाक खोड़ो के दौर में सिस्टम ने जो कारनामे सर अंजाम दिए, उनको मौजूदा डीजी ने मजीद आगे बढ़ाया। शायद यही वजह है कि सिंध हुकूमत ने इनको रिटायरमेंट तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तोहफे में दे दी है। नॉन टेक्निकल डीजी रशीद सोलंकी पर मुबैना तौर पर सिर्फ नक्शों की मंजूरी के एवज 5 अरब से जायद कमाने का एजाज हासिल है, जबकि कराची के सिर्फ 2 गैर कानूनी प्रोजेक्ट से उन्होंने 19 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। जराये का कहना है कि रशीद सोलंकी ने मेन तारिक रोड पर मशहूर जमाना मिठाई की दुकान रहमत शीनी के बिल्कुल सामने बैंक्वेट बनवा कर एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी मिसाल गैर कानूनी तामीरात में कभी नहीं मिल सकती। सिंध हुकूमत को भिजवाई गई एक रिपोर्ट में डीजी SPCA रशीद सोलंकी पर मजमूई तौर पर 7,000 से जायद गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम है। इन गैर कानूनी तामीरात में दुकानें, फ्लैट, पोर्शन, मेजनाइन फ्लोर और गोदाम शामिल हैं। और तो और रशीद सोलंकी ने अपने एक करीबी अफसर के जरिए नाज़िमाबाद मल्टी चौक पर अक्सा नामी बिल्डिंग की पार्किंग का भी सौदा एक बिल्डर से कराने में अहम किरदार अदा किया है। जराये का कहना है कि बिल्डिंग की पार्किंग का सौदा 3 करोड़ में कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 7,000 गैर कानूनी तामीरात के हवाले से फी तामीरात की रकम 20 लाख लगाई जाए तो 14 अरब रुपए बनती है, जबकि इजाफी फ्लोर पर एक फ्लैट नहीं कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 20 फ्लैट्स बनाए जाते हैं। याद रहे कि 14 अरब रुपए गैर कानूनी तामीरात का डीजी और SPCA अफसरान का हिस्सा बनता है, जबकि जो गैर कानूनी तामीरात शहरियों को फरोख्त की जाती हैं, जिससे उनकी रकम दाव पर लग जाती है और उसकी मालियत 5 गुना ज्यादा होती है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से मेन गुरु मंदिर चौक पर प्लॉट नंबर GRE 672/5 डीजी रशीद सोलंकी की करप्शन और गैर कानूनी तामीरात की सहूलतकारी की सबसे बड़ी मिसाल है। जराये का कहना है कि वानिया नामी इस प्रोजेक्ट के हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान का कहना है कि 10 से जायद बार इस प्रोजेक्ट की डिमोलिशन ऑर्डर निकलवाए गए, मगर हमेशा डीजी ने बराह रास्त खुद सामने आकर बिल्डिंग की डिमोलिशन को रुकवा दिया। मज़कूरा गैर कानूनी प्रोजेक्ट पर शहरियों के 14 अरब से जायद की रकम दाव पर लगी हुई है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी की आंखों पर नोटों की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से बगैर अप्रूवल बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसी तरह जिला शर्की मेन तारिक रोड पर बनने वाले गैर कानूनी बैंक्वेट पर डीजी के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए लिए जाने की बाज़गश्त है। मेन तारिक रोड पर बैंक्वेट की तामीर से इस पूरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर दाव पर लगा दिया गया। एक तो पहले ही कमर्शियल इलाका होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक का बेइंतहा रश होता है, ऊपर से बैंक्वेट में तकरीब के इनेकाद के वक्त क्या सूरत हाल होगी, इसका अंदाजा ही खौफ में मुब्तला कर देता है। जराये का कहना है कि रिटायरमेंट के करीब आते ही रशीद सोलंकी ने अपने लेफ्ट राइट को खुलकर लूट मार करने और गैर कानूनी तामीरात की इजाजत दे दी है। साथ ही जिन तामीरात को डिमोलिश कराया गया था, उनको भी दोबारा बनवा दिया गया। नाज़िमाबाद में प्लॉट नंबर 2E 4/13 जिसको डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ने डिमोलिश कराया था, उस पर डीजी ने बराह रास्त डील करके फ्लोर डलवाया है। इस प्लॉट पर डिमोलिशन के वक्त डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी तामीरात के इल्जाम में 5 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी कराया था। जराये का कहना है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि डीजी की आंखों का तारा है, उसके जरिए इस प्लॉट की 50 लाख में डील की गई थी। कराची में गैर कानूनी तामीरात का तेजी से और न रुकने वाला सिलसिला देखकर लगता है कि वजीर बल्दियात सईद गनी इस मामले पर मुकम्मल बेबस है, या फिर वजीर आला सिंध ने उनके हाथ पांव बांध कर उनको वजीर बल्दियात बनाया है। वजीर आला सिंध की मुआयना टीम की जानिब से भी SBCA के खिलाफ सैकड़ों दरख्वास्त मौसूल होती हैं, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिससे लगता है कि रशीद सोलंकी ने सिंध हुकूमत और ताकतवर हलकों दोनों को खरीद लिया है और 14 अरब के हिस्से में से उनको भी मुबैना तौर पर हिस्सा ईमानदारी से पहुंचाया है। जराये का कहना है कि 7,000 गैर कानूनी तामीरात कराची की हदूद की बताई जाती हैं, जबकि हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में गैर कानूनी तामीरात की तादाद इससे कहीं ज्यादा है, जबकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इजरा और नक्शों की मंजूरी के मामलात अलग हैं। राशिद सिद्दीक, प्राइम न्यूज़, कराची।